अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने एक मसला बयान करूंगा कि क्या वली के बगैर निकाह हो सकता है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। इस बारे में सुनन अबू दाऊद किताब निकाह में और तिरमिज़ी के अंदर सही सन से रवायत है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली, के वली के बगैर निकाह नहीं होता। इसी तरह दूसरी रवायत है अबू दाऊद किताब निकाह में, तिरमिज़ी में और इब्न माजा में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं होता है, और एक फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं होता, और जिसने वली के बगैर निकाह किया वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। 3 बार फरमाया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन से पता चला कि वली के बगैर निकाह नहीं होता। इसी तरह खुलफा राशिदीन के दौर में इकरमा बिन खालिद रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र में एक औरत सबीबा कहते हैं ऐसी शादीशुदा खतून जो वती के बाद बेवा या मुतलका हो गई हो। एक सफ़र में एक औरत सबीबा ने वली की इजाज़त के बगैर एक शख्स के ज़रिए निकाह कर लिया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने निकाह करने और करवाने वाले दोनों को कोड़े लगाए और निकाह को बातिल करार देते हुए दोनों के दरमियान तफरीक करवा दी। उन्हें अलग अलग करवा दिया कि तुम मियां बीवी बन के नहीं रह सकते। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा 132, मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 6 सफ़ा 199, सुनन दारक़ुतनी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 225 और सुनन कुबरा बैकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 111। इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और सुनन दारक़ुतनी के अंदर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ऐसे निकाह को बातिल करार देते थे और निकाह करने वाले को सज़ा देते थे। तो मेरे भाइयों, सही हदीस से और खुलफा राशिदीन के इस अमल से, यानी उम्मत का इजमा भी है इस पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि वली के बगैर निकाह नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद फ़िक़्ह हनफी में है कि औरत ख्वा मनकूहा हो या बाकरा कमवारी हो, अलबत्ता बालग होना ज़रूरी है। लिखते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो सकता है, वो औरत अपना निकाह कर सकती है। कदूरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 162 में। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक फरमाते मेरे नबी की पैरवी करो। जो मेरे नबी की पैरवी करेगा मैं अल्लाह उससे राज़ी हो जाऊंगा, उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। और जब अल्लाह उसका रसूल किसी बात में फ़ैसला कर दे, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुनने के बावजूद जो अपनी मर्ज़ी करेगा, तो फिर वो दुनिया में किसी मुसीबत में, फितने में, आजमाइश में मुबतला होने से डर जाए, या आखिर में दर्दनाक अजाब से बच जाए। तो मैं भी एक निकाह ख्वाह हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जिन औरतों ने घर से भाग कर वली के बगैर निकाह किए, उनके 3-3, 4-4 निकाह हुए, उनकी ज़िंदगी सुकून में नहीं रही। एक जगह मैंने कहा वो चौथा निकाह था, एक जगह मैंने निकाह बढ़ाया 3रा निकाह था। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे वालिदैन जो थे उसकी इजाज़त के बगैर हमने भाग कर निकाह किया था। तो मेरे भाइयों, जो शरीयत के ख़िलाफ़ चलता है तो फिर वो दुनिया में भी आजमाइशों में परेशानी मुब्तला होगा और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो मेरे भाई, जब नबी की बात आ जाए तो फिर किसी और की बात नहीं चल सकती। अल्लाह पाक फरमाते फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तुम्हारे रब की कसम, जो
मेरे नबी की पै को हाकम नहीं मानता तो वो ला युमिनु, फरमाया वो ईमानदार नहीं है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, हदीस पर अमल करते हुए बचना चाहिए वली के बगैर निकाह से। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब को अल्लाह दीन इस्लाम पर चलने की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।